जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ियों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी पहले से पहाड़ों पर छुपे थे और जैसे ही मोड़ पर सेना की गाड़ी धीमी हुई तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दरअसल जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में आतंकवादी गतिविधियां काफी बढ़ी हैं और इसे लेकर अब अहम खुलासा हुआ है। शीर्ष रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने पुंछ सेक्टर में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के लिए हाथ मिला लिया है ताकि भारतीय सेना पर लद्दाख सेक्टर से सैनिकों को हटाने का दबाव बनाया जा सके। पाकिस्तान और चीन की योजना है कि भारतीय सैन्य बल आसानी से जम्मू कश्मीर क्षेत्र से बाहर ना निकले और चीन सीमा पर सैनिक तैनात ना हो सके। भारत ने 2020 में चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय राइफल्स की तरह सेना को पुंछ सेक्टर से लद्दाख में तैनात कर दिया था और इससे चीन पर भी दबाव बना। इस समय 25 से 30 पाकिस्तानी आतंकवादी सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए पुंछ के राजौरी सेक्टर के ऊपरी जंगली इलाकों में छिपे हुए हैं। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में आतंकवादियों को भेजना शुरू कर दिया है, जो यहां पर भारत को फिर से अपने सैनिकों की तैनाती करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से हमले कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक और ब्रिगेड तैनात की थी और इसने 20 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा कर दिया था। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और इसे देखते हुए पाकिस्तानी सेना उकसाने वाली कार्रवाई कर अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाना भी चाहती है। आपको बता दें कि हालिया आतंकी हमले में 3 से 4 आतंकवादी शामिल रहे। ये हमला डेरा की गली और बुफलियास के बीच रत्यार मोड़ पर किया गया और जिस तरह हमले को अंजाम दिया गया है उससे प्रतीत होता है कि आतंकवादियों ने हमले को अंजाम देने से पहले रेकी की थी और खुद पहाड़ी के ऊपर चले गए और फिर वहां से सेना के 2 वाहनों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। शहीद जवानों के हथियार गायब है और ऐसी आशंका है कि आतंकी शहीद जवानों के हथियार छीन कर भाग गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने कहा कि आर्मी व्हीकल पर हमला पाकिस्तान की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से किया गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जो सकारात्मक बदलाव हुए हैं, आतंकी इस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुंछ के सुरनकोट इलाके में 19-20 दिसंबर की दरमियानी रात एक पुलिस शिविर में ब्लास्ट हुआ था और ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पुलिस कैंप में खड़े कई वाहनों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए थे। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को बीएसएफ के एक सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी दी थी कि पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 आतंकी लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं।